हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का परिचय इस चैप्टर को लगातार करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात की और साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? तो त्रिकोणमिति अनुपात किसी भी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य जो भी संबंध है उस संबंध को हम त्रिकोणमिति अनुपात के माध्यम से पढ़ते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या है। तो त्रिकोणमिति अनुपात में है सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोण थीटा। तो यहां पर हमने 6 त्रिकोणमिति अनुपात लिखे हुए हैं। सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा और लास्ट में कॉट थीटा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इन सभी के नाम सबसे पहले याद कर लेने हैं। तुरंत अभी याद करिए, हो सके तो कमेंट बॉक्स में इनको लिख भी दीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो जिस क्रम में मैंने लिखा हुआ है उसी क्रम में आपको याद करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो इस तरह से सीरियल वाइज आपको इनके नाम याद कर लेने। फर्स्ट नंबर पे ये साइन थीटा, सेकेंड नंबर कॉस थीटा, थर्ड नंबर टेन थीटा, फोर्थ नंबर कोसेक थीटा, फिफ्थ नंबर सेक थीटा और छठवें नंबर पे कॉट थीटा। ये आपको याद कर लेना है। आपको याद हो गया। अब इसके बाद हमें एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है। आपको हो सकता है कि सुनकर ही मजा आए इस फार्मूले को सुनकर। तो चलिए देखते हैं कि वो फार्मूला क्या है। तो उसका नाम है लाल बटे कक्का। आपको आया ना मजा? लाल बटे कक्का। ये वर्ड हो सकता है कि आपने सुना भी हो सकता है कि ना सुना हो। तो ये वर्ड है लाल बटे कक्का। अब इनका मतलब क्या है, ये फार्मूला है क्या? तो इसके लिए क्या होता है कि यहां पर जो एल लेटर है इसका मतलब है लंब, और जो ए है उसका मतलब है आधार, और जो के है उसका मतलब है। तो यहाँ पर जो लंब, आधार और कर्ण ये क्या है? तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा जो फर्स्ट वीडियो था तो उसको जरूर से जरूर देख के आए ताकि आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाए अच्छे से कि लंब, आधार और कर्ण क्या है। मैंने वहां पे अच्छे से मेंशन किया हुआ है, तो आप जाइए और उस वीडियो को देख कर आइए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो ये क्या है? एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार और के का मतलब है कर्ण। अब ये तो इनका यहाँ पर क्या यूज है उसको देखना है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए एल, ए और एल मतलब लाल यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे क्या है? एल बटे के। तो एल का मतलब क्या हुआ? लंब, एल का मतलब लंब, फिर उनको बटे लगाना है, फिर उसके नीचे क्या है? के मतलब कर्ण। मतलब क्या बन गया? लंब बटे कर्ण। और इसी चीज को नाम दिया गया है साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा यहाँ पर एक कोण है। उसके बाद इसके लिए हम आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर लंब बटे कर्ण, ये जो है इसका नाम, इसको नाम देते हैं अपन साइन थीटा। फिर क्या है? ए बटे के। ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, मतलब कि आधार बटे कर्ण। ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। फिर एल बटे ए मतलब कि लंब बटे आधार। तो ये क्या बन गया? टेन थीटा। देखिए ये चीज, इसका जो क्रम था ये यहां पर काम आ गया, इसीलिए मैंने आपको बोला आपको तुरंत याद करना है। तो तुरंत इसको याद करिए, फिर आप यहाँ पर आइए, आप इस फार्मूले को याद करिए, फिर इस फार्मूले से आप इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब बच्चे ये तीन लोग, अब इन तीनों को देख लेते हैं। तो क्या होता है कि बहुत अच्छी बात ये हुई कि जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, मतलब इसका उल्टा कर देंगे। कैसे? एक बटे साइन थीटा।
अब जब इसको 1/sin थीटा लिखेंगे तो कोसेक थीटा का मान क्या आएगा, जस्ट इसका अपोजिट, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा कर्ण बटे लंब। या फिर चाहे आप तो इसको भी उल्टा कर सकते हैं, इसको भी आप अपोजिट में करिए, कक्का बटे लाल कर दीजिए इसको। तो यहां से भी आपका यहां पर मान निकल जाएगा। तो देखते हैं सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो इसका मान होगा कर्ण बटे आधार। तो लिखिए कर्ण बटे आधार। फिर क्या बचा, लास्ट में बचता है कॉट थीटा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इस तरह से हमारे आ जाते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ये एक अनुपात है लंब और कर्ण का अनुपात, इसका नाम है साइन थीटा। आधार और कर्ण का अनुपात कहलाएगा कॉस थीटा। लंब बटे आधार का अनुपात टैन थीटा। फिर जब इसको उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे लंब करेंगे तो कहलाएगा कॉसेक थीटा, कर्ण बटे आधार कहलाएगा सेक थीटा, आधार बटे लंब कॉट थीटा। तो इस तरह से निकलते हैं अपने त्रिकोणमिति अनुपात। मैंने आपको बोला कि ये सीरियल वाइज याद करिए। तो देखिए यहाँ पर इसका बेनिफिट मिल गया आपको, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया त्रिकोणमिति अनुपात। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। हाँ, तो अब हम इनको और डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम हम रख लेते हैं ABC। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप हमारा पहले वाला वीडियो ज़रूर देख कर आएँ, तभी इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आने वाला है। तो जाइए और देखिए। हाँ, तो यहाँ पर हम इसको लेते हैं न्यून कोण A, यहाँ पर हम लेंगे न्यून कोण A और इसी को लेकर के चलने वाले हैं। तो जब न्यून कोण A ले लेंगे हम तो क्या मिलेगा, जो ये वाली भुजा है BC, ये बन जाएगी लंब। फिर ये जो नीचे की भुजा ये बन जाएगी आधार, और ये जो समकोण के फ्रंट की भुजा ये कहलाएगी कर्ण। तो तीन भुजाओं के तीन नाम हो गए। अब देखते हैं कि इस त्रिभुज में साइन थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मान साइन हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या रखा था, थीटा, बट हम यहाँ पर थीटा नहीं रखेंगे। थीटा यहाँ पर क्या है, एक कोण है। थीटा यहाँ पर एक कोण है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि आखिर पर साइन थीटा, यहाँ पर जो हमने लिखा है साइन थीटा, तो जो साइन थीटा है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि साइन और थीटा का गुणनफल साइन थीटा, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। यहाँ पर क्या बात है कि यहाँ पर जो साइन और थीटा है, तो साइन अगर अकेला साइन लिखा जाए तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। साइन केवल और केवल साइन का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि साइन जो है वो एक कोण को इंगित करता है। मतलब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि जो थीटा है, तो थीटा क्या है, थीटा का साइन, थीटा का साइन, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या है, थीटा का साइन क्या है, कोण का। जैसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण ए का साइन, तो उसको हम बोल सकते हैं कि साइन ए। साइन ए बराबर क्या बन जाएगा हमको, लंब बटे कर्ण। लंब कौन है, BC, तो यहाँ पे बन जाएगा BC। कर्ण कौन है, AC। तो ये आ गया साइन ए का मान BC बटे AC। इसी तरह से cos थीटा का मान, तो cos थीटा मतलब cos A, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, cos A, मतलब A का cos। तो cos A बराबर क्या आएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, AB, कर्ण क्या है, AC, तो AB बटे AC, ये मान हो जाएगा। फिर tan थीटा मतलब tan A, तो tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर्ण बटे आधार। कर्ण कौन है, AC, आधार AB, मतलब कि AC बटे AB। फिर चलिए देखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा के स्थान पे कोसेक A, हम A को लेकर जा रहे हैं, तो कोसेक A। तो कोसेक A बराबर क्या आ जाएगा,
कर्ण बटे लंब, या फिर इसका अपोजिट मतलब AC बटे BC आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, AC बटा BC, और यहाँ से भी चाहे तो देख सकते हैं AC बटा BC मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इसी तरह से सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम लिखेंगे सेक A बराबर क्या हो जाएगा AC बटा AB। फिर tan A मतलब cot A, tan का अपोजिट cot मतलब AB बटा AC, AB बटा AC। तो इस तरह से मानिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इस त्रिभुज से मैंने आपको बताया कि इनकी भुजाओं के माप अनुपात किस तरह से रखे जाते हैं। तो साइन जब साइन की बात आएगी तो उसका त्रिकोणमितीय अनुपात हम इस तरह से रखेंगे BC बटा AC, BC बटा AC मतलब लंब बटे कर्ण। तो इस तरह से ये मान रखे जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस अपनी बुक से। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमने जैसे लिखा हुआ है साइन A, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो साइन A है, साइन A, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि साइन और A का गुणनफल साइन A है, ये बात बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि साइन की कोई वैल्यू नहीं है, साइन का कोई मतलब नहीं होता, अकेले कोई मतलब नहीं है, अकेला याद रहेगा तो ठीक है। यदि अकेला हो तो मतलब कि जब वो किसी कोण के साथ में आएगा तभी जाकर के वो क्या बनेगा, कोई ना कोई उसकी वैल्यू होगी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, A का साइन A कहलाता है, ना कि साइन और A गुणनफल है। हाँ, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लिया है, जिसमें कहा जाता है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया, tan A, और क्या ज्ञात करना है हमको, कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए इसको हम देख लेते हैं कि आखिर पर ये tan A, तो यहाँ पर क्या है tan A मतलब क्या हो जाएगा, 4/3 लिखा हुआ है। अब tan की वैल्यू क्या होती है, हमने tan का अभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़ा हुआ था कि tan बराबर क्या होगा, यहाँ से हम देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो लंब बटे आधार, tan थर्ड नंबर पे आता है, तो लंब बटे आधार मतलब कि यदि हम कोण A लेंगे तो यहाँ पर लंब की वैल्यू क्या होगी 4, और A की वैल्यू आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। चलिए अब हम एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज ABC ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज। अब देखिए हम इसको A नाम दे देंगे और ये हमारा न्यून कोण रहेगा, क्योंकि इसी न्यून कोण के सापेक्ष हमको समस्त त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो ये है A, ये समकोण बन जाएगा B, और ये वाला बनेगा C। तो देखिए लंब, यहाँ पर लंब कौन सा है, ये लंब है, ये लंब है अपना, ये कर्ण हो जाएगा, और ये आधार, ये तीनों भुजाएं हो गई। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू दी है 4, लंब की, तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख सकते हैं इसकी 4। फिर यहाँ पर आधार की वैल्यू दी है 3। यहाँ तक क्लियर हो गया, 4 और 3 दो वैल्यू अपने पास मिल गई। अब देखिए क्या होता है, किसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू चलिए निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हमने बनाया हुआ है समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये आप शायद 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ से 9th कक्षा में भी डिटेल में दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना एक समकोण त्रिभुज ABC है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि सवाल में क्या दिया है, तो क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि tan A बराबर 4/3, तब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 4 किसकी वैल्यू आएगी, BC की, BC, और 3 किसकी वैल्यू है, AB की। इतना हम लिखेंगे। अब इसके बाद हमको निकालना होगा क्या, AC, तो हम लिखेंगे AC के मान के लिए
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलिए लिखते हैं। तो देखिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मतलब लिखते हैं चलिए इसको, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, या फिर हम इसको कैसा लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर। तो हमने इसको लिखा AC का स्क्वायर किसके बराबर है, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। मतलब लंब का स्क्वायर, और लंब के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो गया ये। तो अब यहाँ से मान निकालेंगे AC का, तो AC का कितना हो जाएगा, हमको इसको AC स्क्वायर रखना है, बराबर करना है BC की जगह पे। BC की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे लिखना है 4 इसका स्क्वायर प्लस AB कितना है 3, लिख देंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया। अब इसको और आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, AC इसका होल स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 प्लस 3 त्रिकाइन 9, कितना हो गया 25, इतना आएगा। फिर यहाँ पर देखिए AC रखना है अपन को और 25 करना है, और इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर लगा देंगे अंडर रूट। ठीक बात है ना। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ से हमने AC की वैल्यू निकाल ली 5, तो यहाँ पर करने की वैल्यू क्या मिल गई 5। देखिए अब हमको तीनों भुजाएं पता है, तो हम अन्य मान भी इसके निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तब tan A निकाला हुआ है, अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले sin A निकालना है, sin A। तो sin A क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं इसको पहले, ये फार्मूला हमारा काम आता रहेगा। तो sin A क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, मतलब कि BC बटा AC। तो लिखते हैं BC बटा AC। BC की वैल्यू रख देंगे, BC कितना है 4, AC कितना है 5, 4/5 ये हो गया। फिर देखिए किसको रखना है, साइन हो गया। अब cos A, cos की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AB, कर्ण क्या है AC, कितना हो जाएगा, AB की वैल्यू 3, AC की वैल्यू 5, 3/5। tan दिया हुआ है, अब क्या निकालना है, cosec A, cosec क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, मतलब कि AC/BC, AC बटा BC बराबर 5/4, 5/4 ये हो गया। cosec के बाद क्या आएगा, sec A, sec किसका होता है, इसका अपोजिट, मतलब क्या हो जाएगा AC/AB बराबर कितना आएगा 5/3। लास्ट में क्या आएगा अब, cot थीटा, cot इसका उल्टा होता है tan का, लिखेंगे cot थीटा, मतलब cot A लिखेंगे अपन, यहाँ पर थीटा की जगह पर A रखना है, तो cot A। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, मतलब कि AB बटा BC बराबर 3/4। तो ये रहे अपने पांचों त्रिकोणमिति अनुपात, शेष अन्य त्रिकोणमिति अनुपात हमने यहाँ पर एक ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से ये पहला एग्जाम्पल था। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज जरूर करें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर हमने क्या निकाला हुआ है, कोण A के आधार पे कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। अब हो सके तो आप कोण C से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद और जो अगले एग्जाम्पल्स हैं आप उनको करते रहिएगा, और अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताने ही वाले हैं, तो वेट करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बेझिझक आप करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो इसी आशा के साथ धन्यवाद।